हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वाटर इमेज। इसके पहले हम लोगों का ने मिरर इमेज पार्ट 1 में कर लिया था। पार्ट 2 आज हम लोग वाटर इमेज देखेंगे और पार्ट 3 इसके बाद आएगा हम लोग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 मिरर इमेज नहीं देखें तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास के नाम से लिंक मिल जाएगी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये वाटर इमेज में भी आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, उसमें वाटर इमेज करेंगे जिसको हिंदी में जल प्रतिबिंब बोलते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, फ्री का नंबर देके जाता है, बशर्ते आपको टाइम, मेन चीज फैक्टर है यहाँ पे आपको टाइम। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपको टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो ध्यान से बताऊंगा मैं सारी चीजें। पहले मैं थोड़ा की पॉइंट लिख दिया हूँ, 2 की पॉइंट आपको खाली दिमाग में रखना है। तीसरा आप जानते हैं मिरर इमेज में मैंने बताया था। देखिए मिरर इमेज किस पे काम करता है, लेफ्ट एंड राइट पे काम करता है, और जो आपका वाटर इमेज होता है वो अप एंड डाउन में काम करता है। ठीक है, मिरर इमेज में हम कैसी लाइन ड्रॉ करते थे, वर्टिकल मिरर में, क्योंकि मिरर ऐसे बनता था। वाटर इमेज में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डिफरेंस होता था, मैं पिछले वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला की पॉइंट ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अप डाउन पर फोकस करते हैं। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है जब वाटर इमेज बनती है। ठीक है, और मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, सिंपल सी बात है। और इसका उल्टा, जैसे मिरर इमेज में अप डाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसी तरह जब वाटर इमेज लिया जाएगा तो लेफ्ट एंड राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ये सब मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है। अब डाउन पर फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में एक्सचेंज होता है। बाकी क्या है, जो पिक्चर, ध्यान से समझिएगा, जो पिक्चर हॉरिजॉन्टल कट करने पर है ना, कोई भी मान लीजिए इमेज है वो हॉरिजॉन्टल कट कर दिया गया, मान लीजिए डी आपका कोई लेटर है। ठीक है, अब इसको जब हॉरिजॉन्टल कट कर दिया जाए, ठीक है, कट करने पर अप डाउन, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे 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 उसको कट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे थोड़ा डी अच्छे से बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, कम करने पर, हॉरिजॉन्टल कट करने पर अप डाउन, अप ये देखो अप वाला पोर्शन और ये देखो डाउन वाला पोर्शन, दोनों सेम आ रहा है ना। सेम हो तो उस पिक्चर की वाटर इमेज, इसका मतलब अगर जो हम इसकी वाटर इमेज बनाएं, वाटर इमेज मतलब इस तरीके से, तो वो भी क्या होगा, सेम बनेगा। मतलब डी का वाटर इमेज क्या बन जाएगा, डी ही बन जाएगा। आई थिंक मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। और कोई लेटर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए है। अब ए की अगर जो मैं बात करूं वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज के लिए अगर जो इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे कट करो तो क्या अप पोर्शन और डाउन पोर्शन, अप और डाउन सेम है, नहीं सेम है, तो इसका मतलब वाटर इमेज इसका सेम नहीं बनेगा। तो सर बनेगा कैसे, यहाँ पर आपका लग जाएगा क्या, मिरर लग जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, और इसका जो इमेज बन जाएगा वो जिसका जस्ट उल्टा। ठीक है, उल्टा का मतलब जैसे देखो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो मुंह खुला मुंह खुला, भाई ये वाला पार्ट का यहाँ, ये वाले पार्ट का, और यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पे एक लाइन, ये इसका क्या हो जाएगा, वाटर इमेज। ठीक है, आई थिंक मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस हिसाब से आपका जो है वो वाटर इमेज बनता है। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी कमेंट करके पूछते रहिए, अगर कोई भी डाउट है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि ये वाटर इमेज होता क्या है। ठीक है, इतना ही मैं यहाँ पे समझाना भी चाह रहा हूँ कि वाटर इमेज होता कैसा है, बस रफली आइडिया। बाकी क्वेश्चन हम लोग भरपूर लिखे हैं, 7 क्वेश्चन, 7 नहीं 8 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे। इतने में आपका वाटर इमेज काम भर का कॉन्सेप्ट मैं सारे बता दूंगा। बाकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, मैं क्वेश्चन और आपके लिए एक और पार्ट में बना दूंगा। ठीक है, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत होता है। ठीक है, अगर जैसा भी आप कमेंट करेंगे वैसा मैं काम करूंगा। ठीक है, चलिए, पिछली बार मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज आप लोग मुझे भेजिएगा, कोई लोगों ने नहीं भेजा। ठीक है, इस वजह से इस वाले में मैं वाटर इमेज अल्फ़ाबेट का बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है, मुझे भी तो थोड़ा बुरा लगता है, वीडियो तो बनाना ही है, लेकिन भाई मैं यही समझता हूँ कि आप लोग को आता है। ठीक है, तब तो आप लोग नहीं भेजें, तो इस वजह से मैं वो चीज़ करूँगा नहीं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस समझाऊंगा, सारी चीज़, टेंशन फ्री रहिएगा। बट आप लोग अगर नहीं किए तो मैं तो यही मानूंगा कि आपको आता है, इस वजह से उस पर फालतू टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, क्वेश्चन में सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है ब्रिज, आपका एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका वाटर इमेज। तो वाटर इमेज के लिए क्या बनेगा, वाटर इमेज का मतलब नीचे कहीं ना कहीं इस हिसाब से बनेगा। अब देखो वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट में कोई फर्क, मतलब अगर बी यहाँ है तो इसके नीचे बी बनेगा, ई यहाँ पर है तो इसके नीचे। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब स्टार्ट जो होगा वो बी से ही होगा और बी के उल्टे से स्टार्ट होगा। अब देखो हम ध्यान से समझिए, जैसे बी है ऐसे, मैं यहाँ पे आपको और अच्छे समझाना चाहूँगा। तो बी है, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, पहली बात तो सेम नहीं बनेगा, तो उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे,
यहाँ पे एक गोली है, यहाँ पे एक गोली, एक डंडा इधर एक डंडा, तो ये हो गया इसका क्या, वाटर इमेज। आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। तो सब स्टार्टिंग में देखो सब सही है, ठीक है। आपको ये चीज़ें दिमाग में करनी है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ में उल्टा ही दे दिया होता तो वो सही हो जाता, मतलब वो ऑप्शन गलत हो जाता, बात समझिएगा। हो सकता है किसी में ये चीज़ बी से ना स्टार्ट होकर ई से स्टार्ट हो गई होती, ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो जाते, बट इसमें नहीं है। एग्जामिनर होशियार था, क्वेश्चन अच्छा डाला गया। आर वाला देखो, आर ऐसे बना हुआ है, अब ध्यान से समझिएगा। आर आपका कुछ इस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझो। आर आपका कुछ इस हिसाब से बना है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब मैं बात करूं ये वाला ऑप्शन की, तो ये नहीं होगा, 110% नहीं होगा, क्योंकि आर का जो मिरर इमेज बनेगा, ये जो ऐसे आर बना हुआ है, इसकी मिरर इमेज आपकी जो बनेगी वो इस हिसाब से कुछ बनेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे छोटा सा कट है, छोटा सा कट, तो ये इस हिसाब से बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो तुरंत खत्म हुआ, ठीक है। और कोई ऑप्शन खत्म हो रहा है? जी हाँ, ये भी आर से ही खत्म हो गया। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, उसके लिए मुझे आई पे जाना पड़ेगा। आई दोनों का सेम बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी, ठीक है, डी को ध्यान दो, डी आपका कुछ ऐसे बना हुआ है मिरर इमेज में, इसकी मतलब डी ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब आपको खुद समझ में आ रहा हो कि जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो ऐसे, भाई एक डंडा गोली, ऐसे ऐसे, ठीक है, जस्ट उल्टा बनता है। अप का डाउन, डाउन का अप, तो ये देखो यहाँ पे अप था तो ये और ये डाउन था, तो मैंने क्या कहा, अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप, तो यहाँ पे ये आपका डाउन था वो अप हो गया, तो इस हिसाब से बनेगा। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? उस हिसाब से अगर जो आप देखिए तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो आपका गलत बना दिया है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा फिर? ये वाला सही, क्योंकि ये देखो इसका मिरर इमेज यही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये डी का मिरर इमेज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जीरो इधर बना हुआ है, इसमें इधर बना दिया, तो वो ऑप्शन गलत, सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाकी आप जी का देखना चाहें तो जी यहाँ पे देखिए ऐसे एक एरो और इधर से घूमा है, तो अगले में क्या होगा? ऐसे घूम के, देखिए ऐसे घूम के, चलो मैं सिखा ही देता हूँ जब सिखा रहा हूँ। जी ऐसे, तो इसका कैसे बनेगा जी? जी का आपका कितना बन जाएगा? एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, लाइन है यहाँ पे एक जीरो, ऐसे जीरो, और उसके बाद ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसा ही कुछ, अरे नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने कुछ गलत बना दिया, हाँ बिल्कुल गलत बनाया। ये देखो भाई अप का डाउन, तो ये एक लाइन पहले ड्रॉ करो, फिर ये जीरो इधर है तो जीरो इधर आएगा, ये लाइन ऐसे घूमा, इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। और ऐसे ई भी बन जाएगा, ठीक। आई थिंक आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो वाटर इमेज बताओ, E8T E9C, इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा? ई से होगा तो ई से होगा। अच्छा, ई का वाटर इमेज का सेम होगा, तो ई का वाटर इमेज मेरे हिसाब से तो सेम होगा, बिल्कुल होगा, सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको जब ऐसे बीच से कट कर दिया जाएगा ई को, तो इसका अप एंड डाउन दोनों सेम आ रहा है। तो देख लो ई में कुछ अगर उल्टा किस्म किया तो ऑप्शन गलत। ये देखो यहाँ पे ई उल्टा कर दिए, ये मिरर इमेज बना दिए, खत्म कहानी। यहाँ पे मिरर इमेज, खत्म कहानी। इन दोनों में से एक कोई सही होगा। अब देखो 8 का भी मिरर इमेज सब, 8 का भी आपका वाटर इमेज सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कट करने पर अप डाउन सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी को खाली ध्यान से देखना है। चलो टी का मैं यहाँ पे आपको अच्छे समझाता हूँ। टी आपका कुछ बना हुआ है, ध्यान से अगर देखिए तो वे इस टाइप से आपका टी बना हुआ है, ध्यान से देखिए। अब इसके नीचे जब बनाऊंगा मैं इसका क्या, वाटर इमेज, ठीक है। तो वाटर इमेज में क्या होगा? ये देखो हल्का सा यहाँ पे झुका हुआ है, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी, पहली बात तो एक लाइन आएगी, और ये जो इसका अप है वो डाउन हो जाएगा, और ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? अच्छा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ इधर घूमी है ना, इधर घूमी है तो उधर ही घूमी रहेगी, ठीक है। तो उधर ही जब घूमी रहेगी, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, मतलब अगर ऐसा घूमा हुआ है आपका तो इस हिसाब से घूमेगा। तो उस हिसाब से किस ऑप्शन में घूम रहा है? इस वाले ऑप्शन। देखो ये दोनों तो कुछ कुछ सेम लग रहा है ना, थोड़ा लाइन में बड़ा कर दिया हूँ ऐसे। और यहाँ पे अगर देखो तो ये चीज़ इधर घुमा दिया है ना, ये चीज़ इधर, और नीचे ये लाइन नीचे होनी चाहिए, क्योंकि अप का डाउन होता है, डाउन का अप, तो यहाँ नीचे होनी चाहिए, यहाँ ऊपर दे दिया। तो ऑप्शन 4 हो गया आपका करेक्ट, और थर्ड वाला, सेकंड वाला भी क्या हो गया? गलत। आई थिंक पूरी बातें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, मज़ा आ रहा होगा आई थिंक, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट तो टॉपिक हम लोग पेपर कटिंग और फोल्डिंग पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना हो कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखो, वाटर इमेज ऑफ N4T। मैं चाहूँगा कि एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, और ऑप्शन इसी में से एक है कोई, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
एन टी क्या होगा, एन, एन का जो वाटर इमेज आएगा वो अलग आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो एन का वाटर इमेज अप का डाउन, डाउन का अप हो जाएगा, तो बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा टिपिकल बनता है। तो एन का पहली बात सेम नहीं आएगा, कुछ मतलब एन का एन ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हैं। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म कर दो। अब इनमें से कोई सही होगा, ठीक है। 4 का वाटर इमेज, अब 4 आपका देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। 4 आपका ऐसे है, इसकी वाटर इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, अप का डाउन, डाउन का अप। तो ये एक लाइन ऐसे लाइन आई, फिर ऐसे करके ऐसे ही 4 का ऐसे बनेगा। तो ये भी ऐसे बना, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो 4 बनाने कोई मतलब नहीं था, बट मैं समझाना चाहता था आपको, ठीक है। तो 4 आपका बन गया। फिर टी, टी का आप समझ ही चुके हैं, अभी ऊपर समझाया हूँ। तो थोड़ा से इधर आके, तो इधर आके अगर आप देखो तो ये इधर से थोड़ा सा घुमा हुआ है ना, तो इसका मतलब जो इसका यहाँ पे अगर जो देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे घूमी हुई है ना ऐसे, तो यहाँ पे जब घूमेगी तो ऐसे घूम के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी है, हल्का से किसी टिप में घूमा भी है। अगले में बात करूँ, यहाँ भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और ये यहाँ पे ये गलत हो गए, क्यों गलत हो गए कि देखो ये चीज़ इधर घुमा दिया है और आपका उधर घूमना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, 4th वाला। अच्छा, क्यू की अगर जो बात करूँ, क्यू में देखो, क्यू देखो ऐसे है ना इधर, तो अगले में क्या होगा, 0 बन के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट इसका क्या होता है, अप का डाउन, डाउन का अप। तो यहाँ पे डाउन में था तो यहाँ अप में हो जाएगा। तो आपका कौन सा मैच हो गया, यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, मैच हो गया। अगले में क्यू देखो, क्यू देखो यहाँ नीचे बना दिया, यहाँ अप, ये तो ऑलरेडी गलत है। तो अच्छा हाँ, यहाँ वाले में था, सॉरी माफ़ करिएगा, अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि कौन सा। क्यू दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जे को ध्यान से देखो, जे को अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉट है ऐसे करके है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे अप का डाउन, डाउन का अप जब करेंगे तो ये चीज़ ऐसे आके और ये ऐसे घूमेगा, और यहाँ पे जो डॉट ऊपर थी ये डॉट नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये घुमा वाला इस टाइप से होगा, तो इसी में मैच हो रहा है। इसमें तो ये उधर घुमा दिया जबकि इधर घूमना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। आई थिंक आप पूरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे और कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर एक बार पूछिएगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए अगला, अब मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ ताकि मैं आपको बना के भी दिखा सकूँ थोड़ा सा कि आपको बनाना कैसे है, ठीक है। बहरहाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखते ही आपका दिमाग काम कर जाएगा, बट मैं अभी समझा रहा हूँ तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। अब देखो फ्रॉक का आपको क्या बनाना है, वाटर इमेज, तो बनाओ मेरे साथ। एक यहाँ पे लाइन है, फिर 2 लाइन ऊपर है तो 2 लाइन नीचे कर दो। एफ का ये वाटर इमेज हो गया। आर के लिए एक लाइन ये ऐसी है, फिर ये डॉट ये देखो ये ऐसे घुमा है तो मैं इधर घुमा दिया, और ये जो ऊपर है अप का डाउन कर दो, डाउन का अप, सिंपल सी बात है। लेफ्ट राइट में कोई देखो, सारी चीज़ें राइट में बनी थी ना, देखो सारी चीज़ें राइट में, भाई यहाँ 2 लाइन राइट में थी, दोनों लाइन जो है राइट में मैंने किया। ओ का दोनों का सेम आएगा, ओ का दोनों का सेम आएगा। जी थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ये ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ये बना भी नहीं पाते तो परेशान ना होना, बहरहाल ऐसे बन जाएगा आपका। जी ऐसे है ना, तो ये जी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी, जी हाँ विजिबल हैं, ठीक है। तो ये हो गया आएगा फ्रॉक का, जो भी इन ऑप्शन में रहेगा वो आपको ये मैं बना के मतलब दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं लेटर्स का आपको सिखाया नहीं वाटर इमेज, ठीक है। मुझे लगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपके कुछ फिगर दिए हुए हैं, इन फिगर्स को अगर आप ध्यान से देखें, इन सब का आपको क्या निकालना है, वाटर इमेज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पूरे फिगर्स को, और आई थिंक सारे ऑप्शन भी आपको दिख भी रहे होंगे, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका वाटर इमेज चाहिए, बहुत आसान है। वाटर इमेज के लिए पहली बात बॉटम में क्या लग जाएगा, आपका मिरर लग जाएगा, ठीक है। मिरर आपका बॉटम में लगेगा। इन सब का मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का यूज आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग में होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर मेरे साथ करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये देखो, अब मैंने क्या कहा, जो मिरर के पास, अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ दिमाग में रखे हो ना कि जो फिगर मिरर के पास होता है उसकी इमेज जो होती है वो मिरर के पास बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे मिरर बॉटम में आ जाता है जब वाटर इमेज बनाते हैं, और जब मिरर इमेज बनाते हैं तो जो मिरर रहता है वो राइट में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो यहाँ पे आपका 0 है या सर्कल है, तो इसका मतलब यहाँ सर्कल जस्ट पास बनेगा, और जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल अच्छा सेम भी बनेगा, क्यों, क्योंकि कट करने पे दोनों सेम आ रहा है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल का क्या बनेगा, उल्टा बन जाएगा, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, तो इस हिसाब से कुछ बनना चाहिए। देखो 2 ऑप्शन तो देखते ही खत्म कर दोगे, क्योंकि ऊपर में ट्रायंगल दे दिया, जबकि ऊपर में क्या भाई सर्कल, याद करो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे हो और ऐसे हो। अब यहाँ पे लगा दो मिरर, तो इसका वाला यहाँ बनता है, इसका वाला यहाँ बनता है, ठीक है। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ठीक, इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं,
ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं। इन दोनों में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन दूर करते हैं। सर्कल सर्कल, ठीक है। ट्रायंगल ट्रायंगल यहाँ पे क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वाटर इमेज अप डाउन डाउन अप हो जाता है, ठीक है। और सिमिलरिटी अब कट करने पर हॉरिजॉन्टल दोनों सेम नहीं आ रहे, तो ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे क्या सीधा ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे क्या दिया, उल्टा ट्रायंगल दिया। तो मेरे हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, समझ में आ गया ना अच्छे से? प्लीज़ आप कमेंट करके बताते हो चलिए कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, और भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस संडे हम लोग लाइव टॉक भी करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो वाटर इमेज चाहिए, जो मिरर लगेगा वो बॉटम में लगेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लग जाएगा। अब ध्यान से समझो, लेफ्ट राइट में वाटर इमेज में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर यहाँ डॉट राइट में है तो इसका मतलब डॉट राइट में ही रहेगा जब आपका बनेगा। चलो मैं यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका डॉट अगर ये है तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे यहाँ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है। अब कुछ ऑप्शन देख लो, कोई दिक्कत ऑप्शन मतलब कुछ ऐसे अभी ऑप्शन है जो ऐसे नहीं होंगे तो उनको तुरंत रॉन्ग कर दो। देखो इस ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे डॉट चला गया, जबकि डॉट मैंने कहा जो चीज़ लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं। तो अगर राइट में था आपका यहाँ पे डॉट तो राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में तो ऐसे होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ पे डॉट जो हो गया वो लेफ्ट में चला गया, राइट में होना चाहिए। और कोई ऑप्शन है यहाँ पे, देखो फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ भी आपकी कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डॉट, देखो खाली डॉट से खत्म हो गई ये सब। मैं खाली एक डॉट दिमाग में रख के बनाया, ठीक है। अब ये दो हैं, इन दोनों में क्या है, इधर डॉट राइट में है, इधर डॉट लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में, ठीक है। अब किससे निपटारा होगा, ट्रायंगल से निपटारा होगा। अब ये देखो ये ट्रायंगल क्या बनेगा, उल्टा बन जाएगा। उल्टा बनेगा, यहाँ पे सर उल्टा बन रहा है, ये ट्रायंगल फिर उल्टा बनेगा तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला ट्रायंगल क्या होना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए। मतलब जो मिरर बनेगा उसमें ट्रायंगल क्या आएगा, नीचे की तरफ उल्टा होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर देखो जो राइट में ट्रायंगल है एज इट इज बन गया, तो इसका मतलब ये भी गलत। यहाँ पे देखो उल्टा ट्रायंगल, यहाँ पे देखो उल्टा ट्रायंगल था तो सीधा ट्रायंगल। भाई ये उल्टा था तो सीधा बना और ये सीधा था तो उल्टा बना। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी, नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछते चलिएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो और प्लीज़ आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना सर इस पे और क्वेश्चन चाहते हो या नहीं। अगर और क्वेश्चन, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है गाइस इन सब चीज़ों को बनाने में। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो उल्टा लेटर लिखना पड़ता है ये सब बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ लिख दिए तो अपने ही कन्फ्यूजन में उलझ जाएंगे, दूसरे को क्या समझाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए इतना बहुत है। बाकी आप प्लीज़ व्हाट्सअप करके अपना डाउट पूछा करिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप व्हाट्सअप पे भी पूछेंगे, आपको मैं बता दूंगा। चलो वाटर इमेज ऑफ दिस क्वेश्चन, इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी। ओके, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन थी, तो जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे भी सीधी लाइन आनी चाहिए राइट साइड में इधर, और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन होना चाहिए राइट साइड में। तो राइट साइड में ओपन होना चाहिए और अप का डाउन होगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ ऊपर है तो अगले में क्या आनी चाहिए, वाइट वाइट। जब वाटर इमेज ऐसे बनेगा, ये चीज़ ऐसे है तो इसका मतलब अगर सर्कल में ऐसे सर्कल होगा, ऐसे कुछ बनी होगी। ये देखो देखते ही 2-3 ऑप्शन तो निपटा दो, है ना। कौन कौन सा, ये वाला ऑप्शन तो खत्म, क्योंकि भाई देखो ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन अगर ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका, आप खुद देखिए पानी के सामने आप खड़े होते होंगे नदी उदी किनारे, तो आपका सर जो है पैर बन जाता है, पैर जो है वो सर बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक तो आपकी बॉडी है नहीं, ऊपर मुंह है नीचे पैर है। यही सी वजह से होता है आपका वाटर इमेज में भी, तो एक्सचेंज हो जाता है। तो ये चीज़ ऊपर थी, ये चीज़ ऐसे क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो देखो किस किस ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। तो सर ये पहला ऑप्शन ये तो गलत, क्योंकि इधर से चला गया। भाई जो चीज़ इधर था देखो वो इधर ही है, राइट है तो राइट ही रहेगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इधर भी लेफ्ट चला गया। इधर अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट चला गया, देखो खाली एक लाइन से क्लियर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट। यहाँ देखो ऐसे गया भी है और ये चीज़ यहाँ पे जो ओपन है, यहाँ पे देखो राइट में ओपन भी है। एक सीधी लाइन थी, सीधी है, ये ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, बस काम खत्म। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, ऑप्शन 4 आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ओके चलिए अगला बताइए। इसका वाटर इमेज मेरे साथ आपको खुद बनाना है, ठीक है। मैं जानबूझ के इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ, देखता हूँ आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। एक आध बना के भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो बनाते हैं, और खासकर नीचे बनाया करिए। देखो यहाँ पे एक एरो अगर ऐसे गई तो इसका मतलब एक एरो आपकी ऐसे जाएगी। अब देखो ये आपकी यहाँ पे एरो कुछ ऐसे ओपन हुआ है तो यहाँ पे ऐसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे डबल एरो है तो यहाँ पे डबल एरो लगाना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपकी जो ऊपर है ये नीचे चली जाएगी।
अब अगले वाले में क्या होगा, ऐसे एरो बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे अगर आया तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे देखो ये चीज़ इसके जस्ट पास बनेगी, बन गई, यहाँ पे जो सर्कल है ये सर्कल आपका इधर चला गया, ठीक है। तो एक हो गया। और यहाँ पे देखो राइट एंगल बना है, ये चीज़ राइट एंगल बना दो, यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे एंगल बना हुआ है तो ये एंगल बना दो, बस काम खत्म। यही आपका क्या हो जाएगा, वाटर इमेज हो जाएगा। आई थिंक विजिबल होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस यही ध्यान देना था कि यहाँ पे जो एरो ओपन है वो यहाँ पे जस्ट पास में ओपन कर देना, ये दूर गया सर्कल तो उसको दूर भेज देना, ये एरो दूर गई तो दूर भेज देना, ये एरो पास है तो पास कर देना, बस काम खत्म। तो ये था आपका पूरा वाटर इमेज, जितना मैंने आपको समझाना चाहा पूरा लगभग मैं समझा भी दिया हूँ। और मेरे हिसाब से वाटर इमेज इतना आपके लिए बहुत है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बाकी कम से कम अगर आप 20-25 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से जाकर, तो आपके लिए वो उतना बहुत होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब अगला जो पार्ट रहेगा परसों आपका आएगा अल्टरनेट डेज पे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। तो वो पार्ट 3 रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात में रिकॉर्ड करके वीडियो फिर प्रीमियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक फिक्स टाइम पे वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग की फैमिली थोड़ी बड़ी हो पाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।